वेल स्टूडेंट्स, एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में आप देखिए कंट्रोवर्शियल मूवी जोधा अकबर में जोधा जो कि एक हिंदू राजा की बेटी है, उनका विवाह एक मुस्लिम शासक से होता है। वहीं एक रीसेंट एग्जाम्पल आप देखिए, बॉलीवुड में सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा शादी करती है निक जॉनस से। इसी तरह आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जिनका जिस तरह का सामाजिक स्तर है, सोशल क्लास है, उनकी शादी भी उसी वर्ग में होती है या उसी वर्ग के उनके दोस्त या फिर रिश्तेदार होते हैं। अगर रिच क्लास है तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कार है सबके पास, एक लाइफस्टाइल अलग ही है। मिडिल क्लास का एक अलग है। और अगर आप लोअर इनकम ग्रुप की क्लास की बात करें, निम्न आय वर्ग की, तो उनके सामाजिक संपर्क अलग हैं। तो अपने जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती करना और अपने जैसे लोगों के साथ ही जैसा स्टेटस है, मतलब जैसी आर्थिक सामाजिक स्थिति है, उन्हीं लोगों के बीच में हमारी दोस्ती होती है या फिर हमारी रिश्तेदारी होती है। ज़्यादातर मामलों में, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम क्लास कहते हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण के इससे पहले हमने बंद स्वरूप की बात की, और वो बंद स्वरूप था जाति व्यवस्था। क्योंकि जाति व्यवस्था बंद है, उसमें ना ही तो बाहरी लोग आ सकते हैं और ना ही आप अपनी जाति को बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारत में सामाजिक स्त्रीकरण की एक ओपन सिस्टम भी है, जिसे हम खुली व्यवस्था कहें, और उसी का नाम वर्ग है। तो वेल स्टूडेंट्स, आपको कौन कौन से वर्ग दिखाई देते हैं भारतीय समाज में? थिंक अबाउट इट। मैंने आपको हिंट दे दिया है। जैसे हमने शासक वर्ग की बात की, जोधा अकबर मूवी का एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको समझाया। तो देखिए, शासक वर्ग, जिसमें वर्तमान समय में आप शासक वर्ग ले सकते हैं, मतलब IAS जो प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग, या फिर अध्यापकों का वर्ग, स्टूडेंट वर्ग। आप लोग भी अपने आप में एक क्लास हैं। देखिए, स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं, विद्यार्थी आंदोलन होते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग। मजदूर वर्ग, अभी कोविड के टाइम में भी देखा होगा ना आपने कि सब मजदूरों की समस्याएं एक जैसी है, जीवन शैली एक जैसी है, जॉब एक जैसा है, तो उसको हम मजदूर वर्ग कहेंगे। किसान वर्ग, जिसकी हमने बात की, या फिर व्यवसाय के आधार पर वर्ग, शिक्षक वर्ग, चिकित्सकों का वर्ग जिसे हम कहें, प्रोफेशनल क्लास जिसे हम कहें। तो किस तरह से हम लोग सभी एक वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो अरिस्टोटल कहते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है। लेकिन इससे आगे बढ़कर सोशल थिंकर, जर्मन सोशल थिंकर एंड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैन है वह एक वर्ग प्राणी है। मैन इज ए क्लास एनिमल, क्योंकि हम सभी एक क्लास को बिलोंग करते हैं। तो आप कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? हेलो, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर चंद्रकामर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्त्रीकरण के एक और स्वरूप की। इससे पहले मैं कास्ट सिस्टम को डिस्कस कर रही थी। मुझे लगा थोड़े स्टूडेंट्स बोर हो गए होंगे कास्ट के बारे में सुनकर, तो आज हम सामाजिक स्त्रीकरण के ओपन सिस्टम या खुले स्त्रीकरण के एक स्वरूप क्लास की बात करते हैं। तो लेट अस डिस्कस डिटेल्स इन दिस क्लास। स्टूडेंट्स, मेरी ये क्लासेस BA, MA और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, जैसे नेट स्लेट या फिर RAS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिनमें आपको सोशल इश्यूज या सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आपको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपनी क्लासेस में कोशिश करती हूँ आपको ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। मेरी हर क्लास से सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑगबर्न कहते हैं, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है या समान सामाजिक स्थिति होती है। तो देखिए, इस डेफिनेशन में, जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया था, कि वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिनकी अनिवार्य रूप से एक दिए हुए समाज में समान सामाजिक स्थिति होती है।
जैसे भारतीय समाज में मजदूर वर्ग है तो उसकी समान सामाजिक स्थिति है। एक मजदूर के बारे में जैसे ही आप एक वर्ड बोलते हैं ना, तो आपकी कल्पना हो जाती है कि वो क्या काम करता होगा, कैसे कपड़े पहनता होगा, किस तरह की उसकी जीवन शैली होगी, कैसे वो घरों में रहते होंगे, उनके बच्चे कहाँ एजुकेशन लेते होंगे या भी नहीं लेते होंगे। या फिर बिजनेस क्लास की हम बात करें, व्यापारी वर्ग की, तो नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है कि बहुत ही, जिसे कहें कि लग्जरियस लाइफस्टाइल। और अगर अध्यापक वर्ग की बात करें या डॉक्टर वर्ग की बात करें तो आपके दिमाग में एक अलग पिक्चर बनती है। तो वेल स्टूडेंट्स, जिन ऐसे लोगों का समूह है, वर्ग किसे कहते हैं हम? ऐसे लोगों का समूह है जिनकी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर मैं ये कहूँ कि सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक रूप से जिनका जीवन शैली एक जैसी हो, ऐसे लोगों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग में एक जैसी जीवन शैली, एक जैसे जीवन की संभावनाओं के साथ साथ उनमें अपने वर्ग के प्रति एक जागरूकता भी होनी चाहिए, एक जिसे कहें कि क्लास कॉन्शियसनेस या वर्ग चेतना भी होती है उन लोगों में अपने हितों को लेकर। तो इसको हम वर्ग कहते हैं। तो आइए आगे हम वर्ग की कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं। और ये एग्जामिनेशंस के लिए देखिए, आपके लिए जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग में 3 अच्छी डेफिनेशंस को आप कोट करें, या 2 आप डेफिनेशंस आप जरूर लिखें। वो तीसरी डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अन्य विचारकों के विचारों को एक डेफिनेशन में समाहित करते हुए। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक समूह है या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उसके संबंधों को निर्धारित करती है। यह डेफिनेशन जिस वर्ड ने दी है। तो हमने देखा इस डेफिनेशन में जिस वर्ड कहते हैं कि वर्ग है, ये व्यक्तियों का समूह है या एक श्रेणी है और जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। जैसे कि शासक वर्ग की हमने बात की थी ना, या किसान वर्ग की, और अन्य लोगों के साथ संबंध किस तरह के होंगे, यह इनकी सामाजिक स्थिति ही तय करती है। जैसे रूलिंग क्लास के अन्य लोगों के साथ किस तरह के संबंध होंगे, है ना। तो आप बेटर आप समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट और टीचर जो वर्ग हैं उनमें आपस में किस तरह के संबंध हैं, ये उनकी सामाजिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो परिभाषाओं की इस श्रेणी में हम गोल्डनर की परिभाषा को भी देख लेते हैं। इन्होंने परिभाषित करते हुए वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक बताई है। वो ये कहते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, ऐसे लोगों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति एक समान है। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों को अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग एक समान है। तो यहाँ आप देखिए, गोल्डनर कहते हैं कि वर्ग में सब जितने भी वर्ग के सदस्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है। वो परिवारों का योग भी हो सकता है, जैसे भारत जैसे, इंडिया जैसे कंट्री में परिवार हैं, उनसे बनकर एक वर्ग बनता है, क्योंकि आपके सभी रिश्तेदारों की सामाजिक प्रतिष्ठा लगभग एक जैसी होती है, या जीवन शैली जिसे हम कहें। तो उनके योग को, जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, उनके योग को गोल्डनर एक सामाजिक वर्ग कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी समाज में आर्थिक आधार पर वर्गों को परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर समाज में सदैव 2 वर्ग रहे हैं। एक वर्ग को वो ये कहते हैं कि जिनका आर्थिक संसाधनों पर अधिकार है, उसको वो शोषक वर्ग कहते हैं, और एक दूसरा वर्ग वह है जो कि आर्थिक संसाधनों से वंचित है, और इस वर्ग को वो शोषित वर्ग कहते हैं। तो अलग अलग कालखंडों में उन्होंने, अलग अलग युगों में उन्होंने वर्गों के अलग अलग स्वरूप बताए हैं, लेकिन प्रधानतया वो ये कहते हैं कि समाज में 2 ही वर्ग हैं, एक हैव्स का और एक हैव नोट्स का। हैव्स का मतलब क्या हुआ, जिनके पास धन है, और हैव नोट्स जिनके पास उत्पादन के साधन या फिर आर्थिक संसाधनों पर जिनका अधिकार नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने जहां वर्गों का आधार आर्थिक स्थिति को माना, वहीं जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने वर्गों की 3 आधार बताए, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक परिस्थिति के आधार पर वर्गों को किस तरह से परिभाषित किया गया है। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति है। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति है। ऐसा किसने कहा है? ऑकबर्न ने।
देखिए, प्रत्येक वर्ग की अपनी एक संस्कृति भी होती है, जीवन शैली होती है, परंपराएं होती है, मतलब एक लाइफस्टाइल होता है। इसलिए अनेक समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने वर्ग की सांस्कृतिक विशेषताओं का भी उल्लेख किया है और इनमें प्रमुख है जिसबर्ग, लेपियर, ओल्सन आदि। हम जिसबर्ग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिसबर्ग के शब्दों में एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे से समान होते हैं। मतलब वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जो कि व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, व्यवहारों की दृष्टि से एक समान है। इसको आप देखिए समझ सकते हैं। जैसे शासक वर्ग है तो उनका बिहेवियर अलग होगा, वो एक अलग तरह के एटिकेट्स की अपेक्षा रखेंगे, अपने ही क्लास में वो विवाह करेंगे। मजदूर वर्ग है तो भाषा, संस्कृति, डांस फॉर्म्स सभी अलग होंगे। तो इन डेफिनेशंस के बाद में मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है कि वर्ग हम किसे कहते हैं। तो इन परिभाषाओं में देखिए वर्ग की विशेषताएं समाहित हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर या अन्य परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम वर्ग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देख लेते हैं। एंड वेल स्टूडेंट्स, जो मैंने डेफिनेशंस बताई है जरूरी नहीं है कि वही डेफिनेशंस आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। आप अपने हिसाब से, आप अपने पसंद की भी 2-3 डेफिनेशंस आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं। तो अभी हम वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेने पर आपके लिए वर्ग की विशेषताओं को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहूँगी एक क्लास में, क्योंकि मैंने देखा आजकल स्टूडेंट्स को वो शॉर्ट वीडियोज ही ठीक लगते हैं और ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब लंबे समय तक ऑनलाइन रहने से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है कुछ बच्चों को। तो देखिए, तो हम फटाफट वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली विशेषता कौन सी हो सकती है? पहली है कि वर्गों में क्या पाई जाती है? हायरार्की पाई जाती है, मतलब ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है, तभी तो वर्ग बने हैं। शासक वर्ग है वो सबसे उच्च है, और फिर उसके बाद में कौन कौन से वर्ग हैं? देखिए वर्ग भी अलग अलग है। अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो वहां पर अलग वर्ग हैं, जैसे भूस्वामी, इसके अलावा मध्यम वर्ग के किसान, या फिर सीमांत कृषक, कृषि मजदूर, इस तरह से। शहर की बात करें तो शहरों में अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, जैसे कि व्यापारी वर्ग, या फिर व्यवसाय, डिफरेंट व्यवसाय करने वाले वर्ग, जिसे हम प्रोफेशनल क्लास कहें, या फिर हम शहरों में भी मजदूर वर्ग भी है। आय के आधार पर अगर बात की जाए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जिसे कहें हम, जैसे भारत में मिडिल क्लास की बहुत बड़ी जनसंख्या है, या फिर लोअर क्लास, है ना। तो वर्गों में हायरार्की पाई जाती है। देखिए मतलब ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है, फिर वह चाहे वर्गों का कोई भी आधार हो। शिक्षित वर्ग है जिसे हम एलीट क्लास या कुलीन वर्ग कहें, जो कि बहुत ही हाई, मतलब वाइट कॉलर जो जॉब्स करते हैं, वो उनका क्लास अलग हो गया। क्लर्क जो है उनकी एक क्लास अलग हो गई, टीचर्स की क्लास अलग हो गई। तो इनमें एक श्रेणी पाई जाती है ऊंच नीच की ना। फिर हम बात करते हैं सोशल स्टेटस की, मतलब एक वर्ग के सदस्यों का सोशल स्टेटस एक जैसा होता है। जैसे प्रोफेशनल क्लास का एक जैसा स्टेटस हुआ, बिजनेस क्लास का एक जैसा हुआ, और मजदूर वर्ग का एक जैसा सोशल स्टेटस हुआ। ये स्टूडेंट्स का सोशल स्टेटस का मतलब है कि समाज में एक जैसी उनको प्रतिष्ठा प्राप्त है, एक जैसे मतलब लोग उनको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियोरिटी, मतलब उच्चता की भावना और निम्नता की भावना वर्गों में पाई जाती है। उच्च वर्ग है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, बिजनेस क्लास, एक मजदूर क्लास से। फिर हम बात करें क्लास कॉन्शियसनेस की, मतलब जिस क्लास को आप बिलोंग करते हैं, मतलब जिस क्लास को आप बिलोंग करते हैं उसके प्रति एक चेतना पाई जाती है आप में। फिर जैसा हम बात कर चुके हैं कि वर्ग होते हैं वो ओपन होते हैं, मतलब खुला स्वरूप है सामाजिक स्त्रीकरण के, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। आप अपने वर्ग को बदल सकते हैं। आज आप विद्यार्थी वर्ग हैं, कल को आप अगर नेता बनते हैं तो आप सत्ता वर्ग में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, या फिर आप आईएएस या प्रशासक वर्ग में शामिल हो सकते हैं, आप टीचर्स की वर्ग में आप शामिल हो सकते हैं, व्यवसायी वर्ग में शामिल हो सकते हैं। तो अपनी मेहनत, क्षमताओं, योग्यताओं, कौशल, महत्वाकांक्षा आदि के आधार पर आप अपना वर्ग बदल सकते हैं। फिर वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑब्जेक्टिवली वर्ग को डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं आपको, है ना। आप एक प्रोफेशनल क्लास में हैं तो क्यों है,
या आप शिक्षित वर्ग में हैं तो क्यों है, प्रबुद्ध वर्ग में हैं तो क्यों है, उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जाति का कोई क्राइटेरिया नहीं, आपने पैदा हुए आप तो आप मेंबर बन गए। फिर वर्ग है वह कम स्टेबल है, अगर आपने मेहनत नहीं की, आपको व्यापार में घाटा हो गया तो आप मिडिल क्लास में आ सकते हैं, आप गरीब वर्ग में भी शामिल हो सकते हैं, राइट। तो वर्ग है वो बदल जाते हैं। अगर आप प्रशासनिक वर्ग में शामिल हो गए लेकिन आपने काम ठीक से नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको निष्कासित भी कर सकती है आपके जॉब से, तो आप उस वर्ग से हट गए, आप उस वर्ग के सदस्य नहीं रहे। फिर एक वर्ग में कई उपवर्ग होते हैं, जैसे कि हम बात करें बिजनेस क्लास की, तो किस तरह के मतलब उसमें उप श्रेणियां होती है, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी या फिर बड़े कारपोरेट्स, इस तरह से। वेल स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने सामाजिक वर्ग को समझने का प्रयास किया। हमने सामाजिक वर्ग का अर्थ देखा, सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया और फिर सामाजिक वर्ग की हमने विशेषताएं भी देखी। तो देखिए, आप अपने नोट्स बनाइएगा। अभी कोविड के टाइम में भी आप अपना रूटीन बनाए रखिए, आप उसी तरह से आपको उठना है, उसी तरह से रेडी होकर और पढ़ने बैठ जाना है रीडिंग टेबल पर। आप सिटिंग के अपने आवर्स निश्चित कीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आप स्नान कर पढ़ने बैठ जाते हैं, उसी हिसाब से अपना रूटीन फॉलो करते हैं, तो मोटिवेशन बना रहता है और आलस बिल्कुल आपके पास में नहीं आता है। तो और भी कोई आपका सवाल हो तो यू कैन आस्क मी। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।